सेल्समैन का। एक सेल्समैन होता है, बस वो कॉल करता है और वो कोशिश करता है उसके मालिक ने जो उसको ऑर्डर दिया है कि जहाँ गधे की तरह 4 पैकेट को आज बेच। और वो जाता है और मार्केट में चिल्लाता है, ले लो ले लो ले लो मेरा पैकेट, ले लो ले लो ले लो मेरा पैकेट ले लो, सबसे अच्छा, सबसे मार्केट में सबसे अच्छा मेरा पैकेट है, ले लो। अब सब बोल रहे हैं भाई कोई नहीं लेगा ऐसे, ऐसे चिल्लाते रहो पूरे दिन भर, ऐसे सेल्समैन सारे चिल्लाते रहते हैं सारे दिन भर। हेलो सर, मैं आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम आयुष मौर्य है, और क्या आप हमारे आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर का डायमंड प्लस पैकेज में आना चाहते थे, बट पता नहीं आपको समझ नहीं आ रहा क्या इशू आ रहा है सर, आप मुझे बता सकते हो। वो बोलता है भाई साहब आप तो मेरे पीछे पड़ गए, हम मेरे पूछ ही नहीं रहे हो कि मैं, मेरा दुख क्या है, मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। ये फॉर्मूला है, पहले याद रखो कि आप अभी हो कहाँ पर और आपको जाना कहाँ है और आप कैसे जाओगे। 3 चीज आप लिख लो अपनी कॉपी में, ये बहुत काम की। नमस्ते, बताइए सर, बताइए क्या करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतनी प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी आपको, इतनी कहाँ उलझ गई, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कहीं धकेल दिया आपको। हाँ मेरे को समझ में नहीं आएगा आधे से ज्यादा बातें, बताइए अब, बोलिए बोलिए, मैं समझने की कोई कोशिश बात कर नहीं, रही हूँ। हम है ना टाइम को वेस्ट ना करते हो डायरेक्ट सेशन स्टार्ट करते हो। ओके, वैसे भी जो टाइम हमें बात करना था वो निकल चुका है, अब आप गूगल मीट ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, खैर बहरहाल छोड़ो, प्रॉब्लम हो जाती है। बताइए क्या सीखने वाले थे आज हम? आप बताइए, हम ये सीखने वाले थे कंटेंट, कंटेंट भेजने का। कंटेंट? कंटेंट कंटेंट कल तो कुछ और ही बता रहे थे आप। हाँ वही तो मैंने कहा था, जो बार बार रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं सर? फॉलो। हाँ आप बताइए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। फॉलो। ओके, हम फॉलोअप सीखने वाले हैं, राइट। शायद मुझे याद आ गया कि हम फॉलोअप सीखने वाले थे, नहीं तो मैं तो भूल ही गया था कि हम फॉलोअप सीखने वाले जी थे। सर, चलिए चालू करो। ओके ओके चलिए, गॉट ये इट। कॉपी है। कोई नहीं, कॉपी और फोन को साइड, चाहो तो क्या लिखना है? चाहो तो एक जगह फोन को रख दो। थोड़ा क्या ना, मैं जो बताने वाला हूँ उनको बस ध्यान से सुनना। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक लड़का होता है, वो अपने ना शिष्य के पास, गुरु के पास जाता है और गुरु को बोलता है कि मैं रोज काम करता हूँ, रोज काम करता हूँ, फिर भी नहीं सीख रहा हूँ। गुरु उसको बोलता है एक काम कर, मेरे पास आकर बैठ और मैं जो शब्द बोलूँ ना, उन शब्दों को ध्यान से सुनना, बस कुछ नहीं करना। उन शब्दों को माइक है ना, आपको नीचे 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 तरफ है। हम्म अब आ रही है, आवाज साफ आ रही, क्लियर क्लियर। है? अगर कभी भी कोई इशू आए इस पूरे वीडियो कॉल के अंदर तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई टाइम अपना वेस्ट जाए और मैं जो बोलूँ आपको सुनाई नहीं दे, फिर आप मुझे बोलो कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब आ रहा है समझ में, आप बोलते जाइए, मैं समझ रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, और वो हाथ में रखना उनको, पेन कॉपी को, कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है। मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी, मेरा पास से क्योंकि कोई नहीं, आप शांत रहो, आप बस चालू चालू। सुनो ध्यान से। देखो 2 चीज़ होती है हमेशा ज़िंदगी के अंदर, एक होती है हार्ड वर्क, एक होती है स्मार्ट वर्क, जी राइट है? इंसान पता है आजकल क्या कर रहा है? हार्ड वर्क कर रहा है। वो सोच रहा है मैं पसीना बहा रहा हूँ, मैं अपनी गधों वाली मेहनत कर रहा हूँ और मैं मिलीनियर बनूंगा, मैं बिलीनियर बनूंगा, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। पर उसको क्या पता कि वो, उनको कौन समझाए वो गधे वाली मेहनत कर रहा है। एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के अंदर सिंपली क्या होता है कि जैसे एक मैंने बताया था कि वो लड़का जो था अपने रोज काम करता था, अपने शिष्य को जाके बोलता था, गुरु को जाके बोलता था, गुरु जी आज भी रिजल्ट नहीं आया। गुरु जी बोलता था ठीक है आज और करो। फिर वो अपने गुरु के पास गया, बोला कि आज भी रिजल्ट नहीं आया। बोला प्रॉब्लम क्या है, आप मेरे पास और बैठो। फिर गुरु बोलता है देखो काम हमेशा 2 तरीके से होता है, एक होता है कि धैर्य से सोच के करो कि करना क्या है और कैसे करना है, और एक होता है इंसान बस करना है। मेरे गुरु हमेशा मुझे बोलते थे 3 स्टेप फॉर्मूला याद रखो। मेरे गुरु हमेशा मुझे बोलते थे, मैंने बोला गुरु जी ये फॉर्मूला क्या है, आप प्लीज़ बता सकते हो मुझे? तो उन्होंने बोला सिद्धू ये फॉर्मूला है, पहले याद रखो कि आप अभी हो कहाँ पर और आपको जाना कहाँ है और आप कैसे जाओगे। 3 चीज़ आप लिख लो अपनी कॉपी में, ये बहुत काम की चीज़ है, आपको बार बार याद आपको दिलाना पड़ेगा, तब आप जाकर इस चीज़ में माहिर बनोगे। आवाज आ रही है, रुको रुक के बताइए क्या है पहला फर्स्ट पॉइंट? आप अभी हो कहाँ? अभी हम अपने कमरे में है। अरे बताइए। नहीं, मैं तो आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, उसको मैं लिखो अभी मैं कहाँ हूँ, ऐसे लिखो, अभी मैं अच्छा, कहाँ हूँ, ऐसे लिखो। अभी मैं कहाँ हूँ? हाँ लिख लिया? अब लिखो उसके आगे मुझे जाना कहाँ है। मुझे जाना हम्म, मुझे जाना कहाँ है? और अब लास्ट में लिखो मैं कैसे जाऊंगी। अच्छा, हम्म, और ओके, ये इस फॉर्मूले को अभी हम यूज करने वाले हैं, बस इसको लिखे रहने दो। अभी क्या करना है आपको सुनना है। देखो मैंने जो बताया कि एक होता है कि सामने वाला, जैसे हम एग्जांपल देता हूँ मैं आपको सेल्समैन का। एक सेल्समैन होता है, बस वो कॉल करता है और वो कोशिश करता है उसके मालिक ने जो उसको ऑर्डर दिया है कि जहाँ गधे की तरह 4 पैकेट को आज बेच।
और वो जाता है और मार्केट में चिल्लाता है, ले लो ले लो ले लो मेरा पैकेट ले लो ले लो ले लो मेरा पैकेट ले लो, सबसे अच्छा, सबसे मार्केट में सबसे अच्छा मेरा पैकेट है, ले लो। अब सब बोल रहे हैं भाई कोई नहीं लेगा, ऐसे ऐसे चिल्लाते रहो पूरे दिन भर, ऐसे सेल्समैन सारे चिल्लाते रहते हैं सारे दिन भर। हेलो सर, मैं आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम आयुष मौर्य है, और क्या आप हमारे आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर का डायमंड प्लस पैकेज में आना चाहते थे, बट पता नहीं आपको समझ नहीं आ रहा क्या इशू आ रहा है सर, आप मुझे बता सकते हो। वो बोलता है भाई साहब आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए, हम मेरे पूछ ही नहीं रहे हो कि मैं, मेरा दुख क्या है, मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। तो फॉलोअप का मतलब ये होता है कि अगर आपका पहला जो कॉल होता है, फर्स्ट कॉल, अगर आपका फर्स्ट कॉल एकदम से करेक्ट हुआ है सामने वाले कस्टमर के साथ, जब जैसे ही डाटा आता है, जैसे अपना मैनेजर हमें डाटा देता है, तो हमें पहले देखना है, हमें रिसर्च करना है कि वो जो डाटा है, वो जो सामने वाला नंबर, एक नंबर है 10 अंकों का, वो नंबर किस व्यक्ति का है, वो व्यक्ति कौन है, क्या करता है, कैसे करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये बैकग्राउंड जानने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। 2 स्टेप मैं हमेशा अपनी अपनी सेल्स के अंदर यूज़ करता था। मैं क्या करता था, मैं सामने वाले को जानने के लिए मैं सोचता था यार मुझे दिन में कॉल काफ़ी सारे करने हैं, तो मैं कम टाइम के अंदर सामने वाले को कैसे जानूँ। फिर याद आता था एक काम कर, अपने फ़ोन में जो ट्रू कॉलर वगैरह नॉर्मली सब लोग रखते हैं ताकि सामने वाले का नाम हमें पहले पता लग जाए। कई कई बार ऐसा होता है कि ट्रू कॉलर के अंदर सामने वाले के नाम के साथ उसका बाय प्रोफेशन भी आ जाता है कि वो करता क्या है, उसका काम भी आ जाता है। तो हमें अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार ये करता है, चाहे बिजनेस करता होगा, चाहे जॉब करता होगा, चाहे एक हाउस वाइफ हो गया, एटसेट्रा। या इससे पहले आप ओनली फॉर 5 क्वेश्चन ऐसे पूछो सामने वाले से, जैसे ही आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, उसका बस आपका नंबर पता है 96773334 ओके, उसके आगे आपको ना उसका नाम पता है, बस रमेश पांडे इसका नाम है, ठीक है, रमेश जी से मुझे बात करनी है। अब मुझे शुरू के 10 सेकंड के अंदर उसके बारे में ऐसे पता करना है कि रमेश जी को पता भी ना चले और मैं उनके बारे में सब जान जाऊँ। ये होता है सच में, ये होता है फर्स्ट कॉल। अगर आपका फर्स्ट कॉल बेस्ट है तभी आप फॉलोअप कर पाओगे, नहीं तो कोई चांस नहीं है। आप डायरेक्ट, बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं कि मुझे डायरेक्ट 10वीं में एंटर कर लो मास्टर जी प्लीज़, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। अरे ना भाई, अबे बालक पहले ABCD सीखो, पहले कक्के सीखो, पहले हिंदी की किताब पढ़ना सीखो, क्योंकि 10वीं वो बोर्ड एग्जाम है, वहाँ पर आओगे तो तुम्हें पेपर देना पड़ेगा। मैं एक सवाल ले सकती हूँ सर आपसे? सर मैं ये कह रही हूँ कि है ना, कंटेंट भेजना क्या होता है? कंटेंट भेजना क्या होता है? हम्म, ये होती है नर्चरिंग। क्या आप इससे पहले फॉलोअप के सवाल को काटोगे? पहले अच्छा चलो ठीक है, सवाल ओके बताइए। ओके, कोई नहीं, आप जैसे चाहो वैसे सवाल कर सकते हो मेरे से, मैं हर एक सवाल का नहीं जवाब नहीं देने के लिए नहीं, तैयार हूँ। पहले आप पहले फॉलो पूरा करिए, उसके बाद देखते हैं, ओके चलिए। कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने बोला कि कंटेंट भेजना क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है नर्चरिंग। व्हाट्सएप से किस तरह से नर्चरिंग कर रहे हो आप अपने कस्टमर के साथ। आपको सिखाया होगा मीटिंग के अंदर, आपको बताया होगा कि कॉल, फॉलोअप, नर्चरिंग, यही चीज़ें डिपेंड करती है कि सामने वाला कस्टमर कितने दिन में क्लोज होगा आपसे। अगर वो 8,000 वाले पैकेज में आ रहा है तो क्या 8 दिन लगा रहा है, क्या वो 4,000 वाले पैकेट में आ रहा है तो क्या 4 दिन लगा रहा है, क्या वो 16,000 वाले पैकेट में आ रहा है तो क्या वो 16 दिन लगा रहा है। या कस्टमर से आपने आज बात की, 3 दिन बाद में क्लोज करते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे के राज है ओनली फॉर जो सेल्समैन है, जो सेल्समैन कनेक्ट है उस कस्टमर के साथ, वो सेल्समैन सच में उसके साथ पहले तो उसका फर्स्ट कॉल बेस्ट रहा। जैसे ही फर्स्ट कॉल पहले दिन हो गया, उसके बाद वो उसको इस कदर नर्चरिंग करता है व्हाट्सएप पे कि उसको ना तो आलतू ना फालतू, ओनली काम की वीडियो भेजता है। पहले ही उससे बात कर लेता है कि उससे पहले उसकी प्रॉब्लम। देखो मैं हमेशा एक फॉर्मूला यूज करता था, BANT, बेंट। ये होता है, ये एक सिंपल प्रॉब्लम, आपको पता था ये इस फॉर्मूला के बारे में? बेंट नहीं, ये एक बेस्ट टेक्निक है, सच बता रहा हूँ। इस टेक्निक से ही उस सिद्धू ने पहले 5 दिन के अंदर 1,30,000 का बिजनेस किया था, सब लोगों के होश उड़ाए थे। हाँ, ओनली फॉर बेंट टेक्निक से, हाँ सच में। तो मैं आपको यही बोलूंगा, प्लीज इसे जरूर नोट डाउन करो। और यही बेंट टेक्निक आपको सिखाएगी किस तरह से सामने वाले कस्टमर से नर्चरिंग करनी है, किस तरह से मुझे वीडियो भेजनी है, कस्टमर को किस तरह की नीड है, यही चीज आपको सिखाने वाली है सच में। BANT नोट डाउन कर लिया? वीडियो तो हमारी मेंटर ही देगी ना सर। ये जो वीडियो हमको भेजना है कंटेंट के, तो वो हम किससे प्रोवाइड कर सकते हैं, किससे ले सकते हैं, या कि हम सर अपने मैनेजर से बात करें कि हमको सर फॉलो करना है? ओके, वीडियो किससे ले सकते हैं? मुझे लगता है ये सारे सवाल आपके ना लास्ट के। अभी कॉल स्टार्ट हुआ, चिंता मत लो प्लीज, मैं आपके डाउट एक भी नहीं रखूंगा, बिना डाउट हुए आपके कॉल को नहीं खत्म करूंगा, ठीक है? अब डोंट वेरी, पास्ट को भूल जाओ, अभी प्रेजेंट को, पास्ट जो था वो निकल गया, पर अभी ध्यान रखो प्रेजेंट पे, फ्यूचर की छोड़ दो, कल क्या होगा छोड़ दो। अभी अभी जो हम बात कर रहे हैं बस इतना देखो कि मैं सिद्धार्थ जी को जानती हूँ, और मैं मुझे इतना पता कि मैं कृति को, क्या नाम है, किस्मती, ओके कृति जी को जानता हूँ मैं, मुझे इतना पता है। मुझे आपका नाम सच में मतलब थोड़ा वो वर्ड मेरा नाम किमी बोल दीजिए, किमी शॉर्ट नेम। ओके ओके, शॉर्ट नेम किमिता। भगवान का नाम अगर रख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए बोलिए, आप समझ। चलो, ये किमी नेम बहुत अच्छा था, ये मुझे याद रहेगा। ओके किमी जी, मैं कहाँ था, और हाँ मैं आपको बता रहा था कि आप मुझे यही चीज़ पूछ रही थी कि कंटेंट वगैरह, तो मैंने बोला बेंट टेक्निक। बेंट टेक्निक का मतलब होता है कि सामने वाले से भी 4 क्वेश्चन कर लो सबसे पहले ही कॉल के अंदर है कि सर, सबसे पहले मैंने बताया था BANT यानी बी यानी बजट,
ओके, सामने वाले से जब आप बात कर रहे हो ना, बात कर रहे हो हेलो हाय सर कैसे वगैरह एक्सेट्रा, उसी फ्लो के अंदर उससे पूछ लो कि आप सर इंडिपेंडेंट हो या आप किसी के ऊपर आप किसी के ऊपर टिकाऊ हो, या आपको कोई चला रहा है। जैसे होता है ना कि एक बच्चा होता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, उससे चाहे आप कितनी भी प्यार से बात कर लो, उसका चाहे कितना भी मन हो, फिर पता लगता है कि ये तो किसी और के ऊपर निर्भर है। एक मिनट, मेरी जो सास है ना, उनको फोन में समझ में नहीं आता, मैं जरा स्विच ऑन करके आती हूँ, ठीक है? तो 5 मिनट ओके ओके, तो गाइस हम आज सीख रहे हैं सेल्स, प्लीज फोकस ऑन सेल्स, सच में समझ में आएगा। ओके, देखो क्या होता है ना सर, इंसान किसी को देख के सीख जाता है, और नहीं सीखने वाले को चाहे कितनी क्लासेस दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दिया ना, चलो सर चालू। ओके, तो फ्री हो गए? फ्री हो गए आप? कट गई आपकी आवाज़, बहुत ज़्यादा कट रही है, यही चीज़ प्रॉब्लम होती है सच में। आवाज़ आ रही है? जब नेटवर्क ऐसे कटता है ना, तब ऐसा लगता है कि यार वो फ्लो टूट जाता है इंसान का बताने का। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, बताने का फिर बीच में से वो लाइन टूट जाती है। चलो ठीक है, आप लिखो बैंड यानी बी यानी बजट। बजट, सामने वाले के पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या दोगे उसे? अब खाली बिलिंग वो आपसे 1 घंटा बात कर रहा है और आप देखो मेरा इतना हॉट कस्टमर था, अब मैं इसको हॉट में डालूं, वार्म में डालूं या फिर कोल्ड में डालूं, आपको समझ ही नहीं आएगा। हॉट वार्म कोल्ड, आप कंफ्यूजन में रह जाओगे। ओके, तो पहले देख लो कि सामने वाले का बजट है या नहीं है। ओके, आपने बजट देख लिया, उसके बाद आपको देखना अथॉरिटी, ए फॉर अथॉरिटी, लिखो अथॉरिटी। अब अथॉरिटी का मतलब क्या है कि भाई इसके पास ये खुद सामने वाले जो कस्टमर है ये खुद किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने इससे बात कर ली फिर पता लगता है ये मुझे कॉल पे बताता है मैम मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं आपका ये 8,000 वाला पैकेज ले लूंगा। फिर पता लगे जब बात करें तो ऐसा हुआ है सर, मेरे साथ हुआ है, अभी हुआ है 1-2 दिन पहले हुआ है। मैंने कह दिया मैडम हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके, हमको दूसरे कस्टमर को भी देखना है, कूपन उठाना है तो आप बताइए, नहीं तो क्लियर करिए। पता है कमजोर सेल्समैन यही गलती कर देते हैं, सच में जो बिगनर होते हैं ना वो यही गलती कर देते हैं। सामने वाले को बोलते हैं कि जैसे कि आप कोई मिनिस्टर हो, अरे मेरे पास में और भी काम है एक्सेट्रा, मेरे पास में और इतने सारे लोग हैं। अरे भाई वो कस्टमर बोलेगा अरे भाई एक काम करो आप उनसे देखो मेरे से क्यों बात करो। बात ऐसी करो सामने वाले से क्योंकि उसको लगी नहीं, वो आपने इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास सामने वाले इतने कस्टमर है, आपने ऐसे बोला क्योंकि आपने पहले तो उसकी जो बर्निंग प्रॉब्लम थी उसके जो एग्जैक्टली उसको देखो यार, एक चीज मैं बताऊंगा आपको, जब उन्होंने पहले कह दिया ना सर, क्लियर कह दिया था कि मुझे है ना अभी पूछना पड़ेगा हस्बैंड से, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैम आप पूछ लेना। उसने शुरू में फर्स्ट कॉल में कह दिया, बोल दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले कॉल में उसने कह दिया कि खरीदना तो है लेकिन मैं पूछ के बताऊंगी। मैंने कहा लेकिन दूसरे दिन भी हमारे सर ने प्रोवाइड किया था, कहा था 50 सीटें हैं आप इसमें से ले सकती हैं। ओके ओके, ये बात कब हुई थी? बीच में हुई थी, लास्ट में हुई थी, शुरू में हुई थी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये बात सर लास्ट में हुई थी। लास्ट में हुई थी ना, यही तो गलती 10:30 बजे मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ, यही चीज बताना चाह रहा हूँ। आप बस थोड़ा सुनो इसको कि अगर आप उनसे शुरू के अंदर ये 4 क्वेश्चन पूछ लेती ना, बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमलाइन, कि आपकी बजट क्या है, आपकी अथॉरिटी है नहीं है, आप खुद आज़ाद हो या नहीं हो, आप खुद जॉब करती हो नहीं करती हो, आपके ऊपर किसी का हाथ तो नहीं है, आपके ऊपर अपने भाई का, पापा का या मदर का किसी का हाथ तो नहीं है, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप आज़ाद हो, तो आपकी अथॉरिटी बिल्कुल राइट है, वहां पर टिक लगा दो। उसके बाद देखो टाइमलाइन, ओके, कि भाई आप अच्छी बात है, आप इंटरेस्टेड हो, मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर आप लोगे कब तक? मेरा टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लाखों लोगों की मदद करनी है। हाँ, पर मुझे आप ये बताओ कि आप लोगे कब तक? ये यहाँ पर आप टाइमलाइन चेक करो, उनसे बातें पूछो कि सामने वाला कब तक ले सकता है। ये आपका ना ये होगा माइंडेड क्वेश्चन होगा। अगर आप डायरेक्टली उससे ऐसे पूछोगे कि क्या आप मुझे ऐसे बता सकती हो विनीता जी कब तक प्रोडक्ट लेना चाहोगे आप, तो बोलेगी यार ना, वो नहीं बताएगी। वो वहाँ पर अगर उसका आंसर आएगा ना, तो सच बता रहा हूँ मैं, झूठ आंसर आएगा उसका, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर वो कैसे बता सकते? उसको क्या पता फ्यूचर में क्या होगा? उसको क्या पता कि मैं 10 दिन बाद लूंगी? क्या पता 10 दिन बाद किसी और आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर के रवि जी ने कॉल कर दिया उसको? क्या पता किसी और कंपनी, फॉर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी से उसके पास कॉल आ गया? क्या पता किसी और स्किल ग्रोथ कंपनी से उसके पास कॉल आ गया? मैटर कर सकता है ना। तो वहां पर है ना, शुरू के, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने जो शुरू के अंदर 5 दिन के अंदर जो 1 लाख प्लस की सेल की थी, वो ओनली फॉर मेरे शुरू के क्वेश्चन की वजह से हुआ था।
मैंने जो शुरू के, मैं सामने वाले से ना जो बात करता था ना, मैं इस तरह से करता था उससे, मैं पहले देखता था कि भाई इसकी मजबूरी है। तो बताएंगे शुरू में कैसे क्या पूछते थे आप? शुरू में कैसे बात करते थे सर? मैं वो सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस समझो, आप देखो कि मैं क्या क्या, मैं कोई चीज ऐसी होती है मैं बता देता हूँ, फिर आपको पता लगता है, फिर आप पूछते हो कि आपने क्या बताया। नहीं, मैं सब समझती हूँ। ये देखिए सर, लिख भी रही हूँ, इसलिए आप बताइए मुझे। हाँ तो कोशिश करो कि आप जितना हो सके उनको लिखो। सर फोन आ गया। गाइस मेरा स्टूडेंट ऐसा है कि बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बार बार बीच में। अभी कॉल आ गया है, कोई नहीं, आप कंटिन्यू लगे रहो, देखो कंटिन्यू समझो कि क्या गलती थी, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो आप। ओके, कैसी लग रही वीडियो, समझ में आ रहा है क्या चीज़ ऐसी है जो सबसे बेस्ट लगी आपको? खैर बहरहाल, सॉरी सर। नहीं आपको वहाँ पर अटेंड नहीं करना चाहिए था, आपको कट कर देना चाहिए था, सच में उनको मैसेज डाल देना चाहिए नहीं था। सर, आप बोलिए, बोलिए, मेरे साथ तो ये चलता ही रहता है सर, बोलिए और बताती जाइए। मैं सब लॉकडाउन कर रही हूँ और सुन भी रही हूँ, कान खुले हैं मेरे। आप बोलिए बस, ओके मेरे को किसी से मतलब नहीं है सर अब। ओके ओके ओके, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जब आप कस्टमर से बात करती हो, पहले क्या पूछती हो कस्टमर से, और पहले कॉलिंग की स्टार्टिंग कैसी रहती है आपकी? प्लीज़ इसका जवाब दो मुझे आप। सर पहले मैं ऐसे पूछती हूँ कि सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं। ओके। पहले आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपने जो एड, वो सॉरी, हमारा एड देखा है, उसमें आपने प्रोफाइल फिल करी थी अपनी, इसलिए मैंने आपको रिमाइंडिंग कॉल किया। इससे बात करती हूँ और उसके बाद उनसे पूछती हूँ सर आपसे, आपका क्या मैं थोड़ा समय ले सकती हूँ, क्या आप अभी बिजी तो नहीं है, आप बता सकते हैं मुझे? वो बोलते हैं हाँ कहिए। फिर उनसे बात करती हूँ कि सर ऐसी ऐसी बात है कि हमारी जो कंपनी है डिजिटल प्रोनाउन कंपनी है, उसमें है ना कोर्सेज के माध्यम से डिजिटल तरीके से हम स्किल सीखते हैं और लर्निंग के साथ अर्निंग का कोर्स भी है प्रोवाइड। और हमारी कंपनी के भी अंकित बंसल वो कोर्सेज के बारे में पूरी क्लैरिटी देते हैं, कोर्सेज के बारे में हमें क्लैरिटी देते हैं जिससे हम स्किल सीख सकते हैं और लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। आप ये सब बातें क्लियर करती हूँ। फिर वो बोलते हैं, कुछ कस्टमर बोलते हैं हम नॉट इंटरेस्टेड, तब क्लियर दूसरा कॉल उठाती हूँ सर, उसमें भी यही बात करती हूँ। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग समझाते हैं, तो सोचते हैं कि हाँ ये सही है। फिर वो होती है, बोलती हूँ उनसे कि सर कोर्सेज के माध्यम से आपको सिर्फ हमें कुछ नहीं देना, ना हमारी कंपनी को देना, हम सिर्फ कोर्सेज उसको हम खरीदते हैं, हमको के लिए कितने से कोर्सेज चाहिए, इसी के स्किल से हम डिजिटल तरीके से हम स्किल सीख रहे हैं। इसमें 48 तरीके के कोर्सेज है, बस ये बोलती हूँ। क्योंकि मेरी जो मेंटोर है ना सर, उन्होंने मुझे ये समझाया था कि कुछ ज्यादा नहीं बोलना, इतना कहना, बाकी सर हैंडल कर लेंगे कंपनी। कौन बोला ये कौन बोला? जो है मेरी सारिका दीदी, सारिका मैम है, मेंटोर है, तो उन्हीं ने मुझे सिखाया था। मैंने इंस्टाग्राम पे उनका ऐड देख के ऐड देख के उनसे कांटेक्ट किया था, इसलिए वो आपकी मुझे समझाया था कि ऐसे बात करनी। आई डिजिटलप्रेन्योर की वो कोई सेल्समैन है, मैनेजर है? वो सारिका जी जो आई डिजिटलप्रेन्योर की मैनेजर या सेल्समैन है? कैसा मैनेजर तो नहीं है तो सर। वो सारिका कौन है? अभी आई थी वो, उन्होंने कहा था कि मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो 5-6 साल हो गया है ज्वाइनिंग करे, तो फिर भी मैंने अच्छा अर्निंग कर लिया है, अभी 1 लाख तक पहुंच गई है वो। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि वो है कौन, वो क्या करती है, उसका क्या बिजनेस है, वो औरत कौन है, वो क्या वो भी आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर के अंदर? मैं ये चीजें पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, वो रामेश्वरम सर के साथ सर उन्होंने भी इनरोल किया अच्छा अच्छा, उन्होंने मुझे वही सर से जी। तो वो भी आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर में काम करती है? रुक के आप बता रही है, बताइए आप। एक काम करते हैं, मैं ना अब मुझे लग रहा है, देखो मेरा तो पूरा वाईफाई सिस्टम है यहाँ पर, तो मुझे लगता है मेरे नेटवर्क इशू की कोई कमी नहीं है, आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू हो रहा है? लेकिन रुक के थोड़ी सी मेरे में मिस्टेक हो जाती कभी कभी मोबाइल में, मेरे साथ भी प्रॉब्लम आती है। आप बताइए आपकी प्रक्रिया क्या है? ये एक काम करो आप, नॉर्मल कॉल सही होगा ना? हाँ नॉर्मल से हो जाता है, तो नॉर्मल कॉल पे बात कर रहे हैं, ताकि ना मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम हो, सच बता रहा हूँ। बिल्कुल। ओके, मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ।
ये तो व्हाट्सएप का कॉल, इसमें फिर भी वो प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मल कॉल मीन्स नॉर्मल कॉल। ओके, हाँ ये होता है नॉर्मल कॉल। जी आपने व्हाट्सएप कॉल कर दिया था। अच्छा, हाँ तो सर बोलिए अब। अच्छा, तो जो शारिका मैम है वो आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर में काम करती हैं, हाँ? जी जी। चलो ठीक है। और उन्होंने बोला कि जितना हो सके इतनी बात कर लो, उसके बाद सर देख लेंगे। क्या सर आपके फॉलोअप लेते हैं? अभी तक तो पूछा नहीं सर मैंने, मेरे को मैंने ना मतलब मुझे डर लगता है सर, मैं कैसे पूछूं वो फॉलोअप की। सर वो तो करते ही होंगे, मैनेजर है तो सर। करते होंगे मतलब आपको पता ही नहीं, आपके सामने करते होंगे तो कैसे करते होंगे फॉलो? नहीं नहीं सर, वो फॉलोअप है ना, वो हमको सिखा रहे हैं अभी फॉलोअप करना। तो मुझे मेंटोर ही बता रही है कि कैसे क्या करना है आगे। पहले तो मुझे बोल रही है मैसेज मतलब रिकॉर्डिंग करके भेजो कैसे कस्टमर से बात करती है। और मेरा कभी कभी क्या होता है, हैंग हो जाता है मोबाइल पे, नंबर है ना तो उसमें हैंग हो जाता है, तो मैं नहीं भेज पाती। अभी भेजूंगी उनको, जब वो मुझे बताएंगे आगे फॉलोअप कैसे क्या करना है। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही कि फॉलोअप की विधि क्या होती है, थोड़ा सा समझ लूं तो मैं अच्छे से समझ पाऊंगी उनकी बात को, है ना। मैं समझ चुका हूँ अब आपको पूरे को। क्या है, मैं उनकी बात बाद में समझूंगी, पहले मुझे जो समझ में आ रहा है आपसे मुझे तो क्लियर समझ में आ रहा है। आपका बेसिक पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, आपकी जो नींव है ना वो कमजोर है अभी। बहुत कमजोर है सर न्यू, अभी वो न्यू है ना कमजोर है, तो उसको पक्का आप करेंगे क्योंकि मुझे आपकी समझ में आ रही है। मुझे समझने कोर्स जैसे टीचर होते हैं ना, अलग अलग तरीके से समझाते हैं सब, सबकी मेथड अलग अलग होती है मैथ्स की। अब वो अलग तरीके से समझाएंगी मुझे समझ में तो क्लियर आ जाएगा, लेकिन मैं उसको कैसे करूंगी, मैं बनाऊंगी कैसे कस्टमर को फॉलोअप कर कैसे भेजूंगी, ये आप मुझे बताओ, क्लियरिटी दो कैसे करना है। फॉलोअप का मतलब आपकी नजर में क्या क्या है? मेरा मतलब ये है फॉलोअप का मतलब कि मैंने आज तक कुछ सीखा ही नहीं फॉलोअप के बारे में, क्या होता है। अब बताओ फॉलोअप क्या होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर में आपको ये शब्द पता कैसे लगा? आपकी नजर में है क्या, क्या चीज करनी होती है? मेरी नजरों में तो सर ये है कि बार बार हम उस फॉलोअप करना मतलब मैसेज करना, मेरी नजर में ये है। मैसेज करके हम उनको बता रहे हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के बता रहे हैं फॉलोअप कर रहे हैं, या फिर हम उनको वीडियो के द्वारा बता रहे हैं कि आज हमारा ये कंटेंट है, मतलब आज ये हमको कंपनी की तरफ से दिया गया, हम वो भेज रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि इससे ऐसा हो जाएगा आगे, ये है कैसा फॉलो। मैं तो ये सोच रही हूँ। गजब गजब, बहुत अच्छी बात है। तब तो आप कम से कम एक साल बाद भी कस्टमर को क्लोज नहीं कर पाओगी। तो बताओ सर कैसे करूँ क्लोज? जल्दी भी आ रही है मुझे और समझ में भी नहीं आ रहा, क्या करूँगी बताओ, क्लोज कैसे करना है। यही तो, जब तो मैंने आपसे बात करी है, ऐसे थोड़ी ना है, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ सर ऐसे, मुझे बहुत मुश्किल से यकीन होता है। बताइए आप मुझे कैसे क्या करना है। अच्छा थोड़ा सा सुनो, अभी ये आपको सुनने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी सुनिए, सुनाइए तो बताइए। क्या प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा रहेगा सर? प्रैक्टिकल के करके बताइए मुझे। वीडियो कॉल में मुझे जो आपके पीछे ब्लैक बोर्ड है क्या? नहीं, ये मेरा स्टूडियो में बैठा हूँ मैं अभी। तो क्या कैसे समझाएंगे आप मुझे, आप बताइए। फॉलोअप क्या करना है फॉलोअप में? आपके अंदर सीखने की उत्सुकता तो बहुत है, पर सुनने की कैपेसिटी नहीं है। सच में मैं ये नोट कर पा रहा हूँ। सही पकड़े हैं, बताइए बताइए। सुनो बस थोड़ा सा। हाँ देखो, सबसे पहले ना आपका फर्स्ट कॉल बेकार है, इसको सही करने की जरूरत है। फॉलोअप का मतलब आपको पता नहीं है, नर्चरिंग का मतलब आपको पता नहीं है। आप सेल्समैन के नाम पे आधे दूर सेल्समैन हो, बुरा मत मानना बस, ठीक है? नहीं मैंने सीखा ही नहीं आज तक कुछ करना। ओके, अब देखो सीख जाओगे, मुझे पता है, उम्मीद है आप एक बेस्ट सेल्समैन बनोगे, बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनोगे आगे जाकर। पर उससे पहले ये होता है ना कि हम अभी के टाइम पे जो चल रहा है उसको सही तरीके से सीखे। देखो ना, दुनिया में जो भी कुछ भी बता देना, उस चीज़ को तभी मानना चाहिए इंसान को। जो हमारे आज के टाइम में जो महात्मा गौतम बुद्ध जी थे, वो हमेशा बोलते हैं कि आप है ना 50 लोगों की बात सुन रहे हो दिन भर में, पर आप शाम को घर पे जाकर उन 50 बातों को पहले आप रियलाइज करो, मेमोराइज करो, देखो, समझो, और इसमें से देखो कौन सी बात अच्छी है, उसको नोट डाउन करो, और फिर देखो कि क्या इसको मैं फॉलो करना चाहिए। और अगर आपका अंतरात्मा बोल दे कि हाँ करना चाहिए, तो फिर आप उसको लागू कर दो। और बिना इतनी आप आइडेंटिफाई किए अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप मूर्खता कर रहे हो। ओके, तो जैसे कि आपकी जो सारिका मैम थी, उन्होंने जो बताया था ना, सच बताऊं तो आपने जो बताया था, मुझे पता नहीं उन्होंने आपको क्या बताया, पर आपने जो बताया था ना वो सब गलत था, वो इतना बेस्ट नहीं था सच में। ओके, मुझे भी नहीं लगा, मैं तो फंस गई और बुरी तरीके से। बताइए। तो आपने फॉलो कर लिया, ये सही बात नहीं थी। चलो खैर कोई बात नहीं। अब देखो, सबसे पहले तो आप दिन भर में कितने कॉल करती हो ये बताओ मुझे। सर मैं 10 से 20 कॉल कर लेती हूँ दिन भर में। एवरीडे 20 कॉल करती हो आप? हाँ सर, उतना टाइम नहीं मिलता मेरे को। 20 कॉल में कितने कॉल अटेंड होता है? नहीं आप अब अच्छा सुनो, बस आपकी एक और कमजोरी बताता हूँ। आप ना जब सामने वाला जितना पूछना उतना आंसर देने की कोशिश करो। ओके,
ओके ठीक है, उसमें से कितना कॉल अटेंड हो रहा है? उसमें तो 4-5 कॉल अटेंड होते हैं रोज, 5 तो होते ही है। ओके, 4 से 5 कॉल अटेंड हो रहा है। कितने कॉल है जो अटेंड होने के बाद 1 से 2 मिनट या फिर कुछ हाई हेलो होने के बाद कट जाते हैं? सर हाय भेजते हैं, 2-3 लोग भेजते हैं हाय। नो 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 नो, हाय हेलो मतलब हेलो सर, मैं शारिका सॉरी कीर्ति जी बात कर रही हूँ, आप कैसे हो? और इस तरह की बात होती है, कुछ 1 मिनट बात होती है और उसके बाद वो बोल देता है कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ, या इस तरह के कितने कॉल होते हैं जो कि 1 मिनट के अंदर कट कर देते हैं? सुनते हैं थोड़ी देर तो सुनते हैं, 5-10 मिनट सुनते हैं, उसके बाद वो पूरी बात सुन के और फिर बाद में कोई रिप्लाई नहीं देते। अच्छा, रिप्लाई नहीं देते, मतलब 5 कॉल में से 1-2 कॉल होंगे जो अटेंड नहीं करते होंगे, या फिर अटेंड करने के बाद कुछ टाइम में कॉल कट कर देते होंगे, राइट? जी जी। अब ये बताओ, जो 3 कॉल पे आपकी बात हो रही है वो प्रॉपर अच्छी हो रही है, और क्या उसका हाई आ रहा है आपके पास तीनों का? जी आ रहा है। अगर तीनों का हाई आ रहा है तो अब ये हुआ कॉल खत्म, ओके। अब जब तीनों का हाई आ रहा है तो पहला स्टेप आप क्या फॉलो कर रहे हो? उनसे क्या बात कर रहे हो? व्हाट्सएप पे पहला मैसेज क्या डाल रहे हो आप उनको? सर पहला मैसेज ये डालते हैं कि आज हमारा शाम के टाइम वेबिनार है जो अंकित बंसल सर ले रहे हैं, कंपनी के एवीपी है, असिस्टेंट ऑफ मैनेजर उनका। मैं आपको शाम को 6 बजे उस वेबिनार का लिंक भेज दूंगी, और आप मुझे मैं आपको कॉल करूंगी, रिमाइंडिंग कॉल, तो आप उठा लेना। तो पर वो कोई उठाते नहीं है, पर मैं भेज देती हूँ। क्या कर, भेजना तो पड़ेगा। नहीं, आप फिर कॉल कर देती हो बाद में करते वेबिनार अटेंड करने के बाद कि आपने देखा कि नहीं। जब शाम का वेबिनार कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जो उसको एक रिमाइंडिंग कॉल करती हूँ फिर बाद में, तो उठाते नहीं है। ठीक है, आप इसके अंदर गलती ये कर दे रही हो कि पहले तो सामने वाले को आपने जब कन्फर्मेशन एक होता है ना फर्स्ट कॉल के अंदर ही इस तरह की अर्जेंसी लगाना कि सामने वाला का मजबूर हो जाए कि भाई मुझे मीटिंग देखना है तो देखना है, ऐसा क्या है, ऐसा कौन है, ठीक है ना? वो अर्जेंसी आपने लगाई नहीं, इसलिए वो कॉल अटेंड क्या करेगा? उसने मीटिंग नहीं देखी तो कॉल कहाँ से अटेंड करेगा? नहीं, मीटिंग देखते हैं, बाकायदा देखते हैं, अगर समझ में आता है। मीटिंग देख भी रहा है तो कितने दूर देख रहा है, कितने टाइम तक देख रहा है? मीटिंग पूरे 1 घंटे की जा रही है तो क्या वो 1 घंटा देख रहा है? जी सर बिल्कुल, 6:30 बजे से मैं भेज देती हूँ, 7 बजे मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, भी लोग कुछ जवाब नहीं देते। 7 बजे मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको कैसे पता कि वो मीटिंग पूरी देख रहा है? प्रूफ बताओ मुझे। सर टिक का निशान आ जाता है सर, देखती हूँ मैं उसमें। जब देखते हैं ना कोई, अब जैसे अपना व्हाट्सएप कोई देखते हैं, जैसे मैसेज किया हमने, तो वो टिक का निशान नीला नीला आ जाता है, पेन के निशान। बड़ी मासूम सेल्समैन है, हे भगवान, इसी सेल्समैन को कोई ठगे ना बस। थैंक यू। बताओ क्या करें, आप ही बता सकते हो। मासूम में जब तो फंस रही हूँ लोगों के चक्कर में, अब इनको बताना है, लेकिन कुछ करके बताइए, आप थोड़ा कुछ बता दीजिए गुरुजी। अच्छा, आप बस इतना मान लेती हो जब वो अगर उसका ब्लू टिक आ जाता है तो आप समझ लेते हो कि भाई साहब उन्होंने मीटिंग ज्वाइन कर ली है और मतलब मेरे मैसेज को पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है। देखो एक बात क्या तो बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, तो क्या बोलूं उनसे? सुनो एक बात बताऊं, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनके साथ अर्जेंसी नहीं लगा पा रही हो, आप उनकी अच्छे से बात ही नहीं कर पा रही हो, इसलिए ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। नहीं तो आप सीन तो कर लिया, सीन तो हर कोई कर लेगा, चलो किसी का मैसेज आया। अब वो मैं गारंटी देता हूँ आपको, वो आपके मैसेज को, वीडियो को डाउनलोड भी नहीं करता होगा, और उसके नीचे जो आपका वो टेस्टिमोनियल लिखा हुआ रहता है ना उस शब्दों के अंदर, आप इस वीडियो को देखिए, सुनीता जी ने 1 महीने के अंदर कितनी अर्निंग की है, वो भी नहीं पड़ता होगा। 100% मुझे तो इसमें मार्जिन तो वो मैडम कह रही थी मिल रहा है, जैसे कस्टमरों से हम बात कर रहे हैं, वो कुछ कह रही थी कि ये जो नंबर दिए मैंने नीट के आपको, उसमें आपको मार्जिन मिल रहा है। मतलब सर देख रहे हैं मैनेजर, उनके पास डाटा है। क्या देख रहे हैं? कि आप बात कर रही हैं कस्टमर से, आप कर रही हैं, तो उनको कैसे पता चल रहा है कि आप बात कर रही हो? सर वो डाटा है ना उनके साथ जुड़ा है ना सर, जिसने भेजा था ना मेरे को, नीट भेजते हैं जो लोग कंटेंट, जो कस्टमरों के नीट भेजते हैं ना, वो भैया मिले हैं उनसे, सर मैनेजर सर से। अच्छा, तो उनको पता लग जाता है कि आप काम कर रही हो, आपका ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना सब पता चलता है उनको। अच्छा, उनको क्या पता आपने दिन में कितने कॉल किए? आपने उनको क्या पता कि आपने दिन में कितनी टाइम तक कस्टमर से बात करने के बाद आप या जा रहा है, डाटा जा रहा है उनके पास। क्या पता आपने कितने लोगों से व्हाट्सएप पे बात की? उनको पता है? मैं गूगल शीट से करती हूँ ना। अच्छा, तो उनको तो बस देखो, आप ना पूरा प्रोसेस को समझो, ठीक है? आप जो बोल रही हो ना, इसका मतलब ये है कि आप ओनली फॉर उनका जो गूगल मीट के जो आपकी जीमेल आईडी है, ठीक है, आपकी जीमेल आईडी के ऊपर वो डाटा सेंड करते हैं, जो कि आप अपनी जो फाइल होती है, ओके, उस फाइल में आप जो नंबर पे बात करते हो उसके नंबर के आगे आप लिख देते हो कि इस कस्टमर ने बात की, इसने नहीं की, इसका ये काम था, उसका वो काम था, ये पुलिस में था, ये गवर्नमेंट में था, ये वो था, ओके। तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि चलो आज कीमिता जी ने इतने लोगों से बात की है, जिसमें से
कुछ लोगों ने अटेंड किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, पर उनको ये थोड़ी पता है कि आपने सच में उनको कॉल किया। उनको ये थोड़ी पता है, क्योंकि उनको तो ये, उन्होंने तो आपकी रिकॉर्डिंग सुनी नहीं, उन्होंने तो आपके पूरे फोन को हैक नहीं कर रखा है ना। उनको तो ये पता नहीं ना कि आपके कितने मिनट बात हुई, कैसी बात हुई। उनको तो ये पता नहीं ना कि आपने किस कस्टमर से कैसे व्हाट्सएप पर नर्चरिंग की। उनको ये थोड़ी पता है कि आपने किस कस्टमर को कैसा वीडियो भेजा। उनको ये थोड़ी पता है। क्या ये भी पता है उनको? नहीं पता। नहीं पता तो आप कैसे बोल रहे हो उनको सब पता है? तो सर वो मुझे मैसेज करते हैं ना, क्या मैसेज करा था मैं, मेरे को मेरी मेंटोर मैसेज करती है कि तुम एक बार मुझे वो इस कॉल बताओ अपने किस तरीके से बात करती है, पर वो कस्टमर जो है ना वो मेरे से हो नहीं रही रिकॉर्डिंग। आज मैं उनको यही बताने जा रही हूँ, आज मैं रिकॉर्डिंग करके ही भेजूंगी, सर को भी भेजना है, उनको भी भेजना है कि मैं इसमें क्या गलती कर रही हूँ, मुझे बताइए। ओके, जो आपने कहा है वही मैं कर रही हूँ। अब आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ मैं, उसको फॉलो करना है आपको। सिंपली मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे नहीं किया तो सच बता रहा हूँ, आपने जो मुझे पेमेंट किया वो वेस्ट जाएगा, कोई मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता। समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ, बताइए। अब मैं एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप ओनली फॉर, मैं गारंटी देता हूँ, इन 7 दिन के अंदर बेस्ट कॉलर बन जाओगे। और इसी महीने के अंदर जब अगले महीने की 1 तारीख आएगी उसके अंदर आप बेस्ट सेल्समैन बनोगे, और उसके साथ साथ आपका पहला कस्टमर क्लोज होगा, अगर आप मैंने जिस तरह बताया उसको फॉलो कर लिया। ठीक है? ओके, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपकी जो मीटिंग होती है उस हर मीटिंग को अटेंड करो। ओके? जो भी आपकी मीटिंग हो रही, कितने टाइम मीटिंग होती है? अराउंड 2-3 टाइम होती होगी, शाम की मीटिंग होगी, ठीक है? एवरीडे एक मीटिंग होती है सर, वो 7 बजे की कभी कभी रख लेते हैं सर, सुबह की रख लेते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग वाली मीटिंग बताओ, वो कब कब होती है, किस दिन होती है? पर्सनल ट्रेनिंग वाली मीटिंग सर कभी भी लिंक भेज देते हैं, मैं क्या बताऊं अब आपको। कितने ग्रुप में ऐड कर रखा है उन लोगों ने आपको? कंटेंट फैक्ट्री में। कंटेंट फैक्ट्री में ऐड कर रखा है, और सर रामेश्वरम सर के उसमें है ग्रुप में, और मेंटोर है उनके साथ है। कंटेंट फैक्ट्री के अलावा और कौन से ग्रुप में हो आप? यही ग्रुप में हूँ सर। ओनली एक ही ग्रुप है? हाँ यार, यही ग्रुप है मेरे। अच्छा, उसी में कंटेंट आता है, उसी में मीटिंग की लिंक आती है, अगर कोई मीटिंग ले रहा है तो उसमें लिंक सेंड कर देता है। सही है? चलो ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास ऐसे कितने लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपको सिखाते हैं, समझाते हैं? गाइड करने वाली तो सर वही मैडम, एक मेंटोर है। अच्छा, आपकी एक मेंटोर है मैडम जिसका नाम शारिका है, ठीक है जी, और एक सर है जिनका नाम रामेश्वर है जी। ओके, 2 लोग हैं जो आपको बस गाइड करते हैं पूरा आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर में, राइट? जी सर, बाकी तो मैं ऐसे वीडियो देख के सीखती हूँ बाकी। ओके ओके, कोई नहीं। अब आज से तीसरा मेंटर होगा सिद्धार्थ, ठीक है? जी, डोंट वरी। देखो, अब मैं आपको देखो ना, सच बता रहा हूँ आपको, मैं आपको काम सामने वाले से सीखने की टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है? शारिका मैम जो है ना आपकी, वो किस चीज़ की एक्सपर्ट है पता है ये बात आपको? बोलने में बहुत माहिर है, बहुत तेज है बोलने में माहिर है, मतलब अच्छे से क्लोजिंग बहुत अच्छी कर लेती है सर। क्लोजिंग अच्छी कर लेती है, बना लेती है बहुत जल्दी। मैं समझती हूँ उनकी बात, क्लियर समझ रही हूँ कि वो मुझे समझा इसलिए रही है, घुमा इसलिए रही कि मैं परफेक्ट तरीके से बन पाऊँ। ओके ओके, रामेश्वर सर किसमें अच्छे हैं? समझ रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, रामेश्वर सर किसमें अच्छे हैं? जाएगा उससे मैं अच्छी क्लियर हो जाऊंगी। रामेश्वर सर, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, रामेश्वर सर किस चीज में अच्छे हैं? नहीं सर, मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, मीटिंग अटेंड करती हूँ, क्योंकि वो सर को मैंने उन्हीं के पर्पज से, मतलब उन्हीं ने मुझे बताया कि हमारे मैनेजर है, ये हमको मतलब क्लोजिंग में मदद करेंगे, तो मैंने अभी बात नहीं करी उनसे ज्यादा, तो सब सिर्फ मीटिंग अटेंड करती हूँ बस। वही मुझसे कहते हैं सर किनीता और कोई बात है तो बताओ, मुझे उनसे बात करने में थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं होता है। ओके ओके, मतलब इनसे कोई बात नहीं कर रही हो। ओके, अब ये बताओ, शाम को 7 बजे जो मीटिंग लेते हैं वो कौन ले रहा है? सर वो तो अंकित सर लेते हैं ना, अंकित सर है और दीपांशु पांडे जी है, यही आते हैं। ठीक है, दीपांशु सर और अंकित सर मीटिंग ले रहा है, प्रियांशु रंजन सर नहीं ले रहे? नहीं सर, प्रियांशु रंजन सर नहीं लेते हैं मीटिंग अभी। कभी कभी लेते हैं या बिल्कुल नहीं ले रहे? नहीं, उनको बुलाते हैं ये लोग जब लेते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं लेते। अच्छा अच्छा, पांडे जी मीटिंग ले रहे हैं अभी पांडे जी हैं और अंकित सर है। चलो ठीक है, पांडे जी और अंकित जी की सेशन होते हैं? हाँ होते हैं ना, रोज होते हैं शाम को। कौन सा वाला होता है? सर वही सब समझाते हैं, क्लैरिटी देते हैं कोर्सेज के बारे में। नहीं, वो जो सेशन मत बताना मुझे, जो कस्टमर वाला होता है वो 7 से 8 बजे तक, वो मत बताना मुझे। जो आपके लिए होता है ट्रेनिंग वाला वो बताओ। हमारे लिए नहीं है ना सर, हमने कोई प्रीमियम प्लस से थोड़ी ना इनरोल किया है, मेरे लिए नहीं है वो सेशन। उनके साथ वही जुड़ सकते हैं जो प्रीमियम प्लस से हैं, मुझे अलग मैनेजर मिले हैं। ये गलत धारणा किसने डाली? अब क्या धारणा बनाऊं? उन्होंने कुछ बोला है कि आप अगर आपने प्रीमियम प्लस से किया है तो आप मेरे साथ इनरोल हो सकते हैं और हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। जो मेंटोर है मेरी, जिनके साथ वो हुई है, उन्हीं के साथ मैं भी हो गई। कितना मेरे साथ बेवकूफी का काम करवा दिया है। मेरे को तो उनकी भाषा समझ में भी आती है सर, अंकित सर की समझ में भी आता है कि क्या बोल रहा है वो, कैसे बोलना है। लेकिन मुझे तो कुछ गलत ही दे रहे हैं, मतलब ये लोग पढ़ाई गलत दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रही क्या है। किमिता जी सच बताओ ना,
थोड़ा सा आपको अब जो हो गया, मैंने देख लिया आपके साथ जो भी चीट हुआ वगैरह जो भी हुआ, पर आपको भी स्मार्ट नेट्स के साथ काम करना है, ठीक है। अपन को ज़्यादा यूज़ करना है, सच बता रहा हूँ आपको। अगर नहीं यूज़ करोगी ना तो आपको वो आपकी शादी का ही आपको ना मीटिंग बिठाती रहेगी, चॉकलेट दे देगी आपको, बिठाती रहेगी बच्चे की तरह, सच बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि वो जो शारिका जी है उन्होंने जो आपको क्लोज कर दिया 7,000 रुपये में, तो वो नॉर्मल तो नहीं है। वो ना कम से कम थोड़ी बहुत बात करना जानती है, वो थोड़े बहुत उसके शब्द अच्छे हैं, तभी आप क्लोज हुई उनसे, तभी आपने उसका वो एडिशनल एंटरप्रेन्योर का पैकेज खरीदा आपने। ओके, देखो अब आपको सीखने का ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके पास जितनी भी मीटिंग होती है, जब भी होती है, संडे को स्पेशल सेशन होता है, जो भी होता है, ठीक है। और जो शाम को 7 बजे जो मीटिंग हो रही है, क्या हो रही है मीटिंग? शाम को 7 बजे जो मीटिंग हो रही है, कस्टमर मीटिंग, वो 1 घंटे की, सच बता रहा हूँ। उस मीटिंग को आप एवरी डे अटेंड करो, और उस मीटिंग में जो बताया जा रहा है ना, अगर वो सारी बातें आपने कस्टमर को फॉलोअप के अंदर बता दी ना, तो आपको किसी मैनेजर की, किसी शारिका की ना, यहाँ तक पांडे जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सच में, ठीक है। ओके, वो मुझसे क्या बोलती है सुनिएंगे आप? वो मुझसे कहती है मेंटोर हमारी कि तुम अंकित बंसल सर बन जाओ ना, उनके जैसे समझा रही हो तो उनकी पदवी पे बैठ जाओ, ऐसी बोलती है। अगर मैंने उससे बोला कि मैं तो वैसे समझाऊंगी जैसे वो समझाते हैं, मेरे को नहीं अच्छा लगा पर मैंने तो ऐसे बोला, तो बोलते आप एक काम करो, पदवी पे बैठ जाओ जाकर, तुमसे जितना कहा गया उतना नहीं करते, बन रहा तुमसे। जो इंसान ऐसे बात कर रहा है ना, उस इंसान को क्या बताएं, नहीं आता है, ठीक है। क्या बताऊं, तो फट गई सर, बहुत बुरी तरीके से फंसी हूँ। सुनो, मैं आपके सामने ना 4 व्यक्ति को खड़ा करता हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति तो वो है जिसके अंदर तनिक भर भी घमंड नहीं है। एक व्यक्ति वो है जो आत्मज्ञानी तो है, पर वो अपनी माया में लुप्त है। एक व्यक्ति वो है जो खुल के बात करता है, सामने वाले को दिल से बताता है, पर वो सुनता नहीं है। और एक चौथा व्यक्ति ऐसा है जो साक्षात भगवान की तरह है, जैसे बुद्ध, विवेकानंद, नानक, ऐसा है, ठीक है। नहीं तो मेरी क्वालिटी किस भगवान पे आप लग रही है, बताइए। मैं तो, मेरा सवाल पूरा नहीं होने दिया, आपने मेरा सवाल ही काट दिया। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, बताइए सर। तो मैं अब आगे क्या बोलने, मैं आगे क्या बोलूंगा आपको क्या पता? समझ चुके आप, समझ चुके, अब बताइए कि मैं किस तरीके से समझूंगी। बताओ तो फिर क्या समझ चुकी हो? हाँ बताओ तो सर। नहीं, क्या समझ चुकी है बताओ? बता रही हूँ ना कि क्या समझ चुकी हूँ। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने अर्जुन सिंह समझ ली किस तरीके से हमको बात करनी है और कैसे कस्टमर को क्लोज करना है, जैसे अंकित बंसल सर समझाते हैं। यही रुक जाओ, अब आगे मत बोलो। रुको, मैं बता रहा हूँ रोका क्यों मैंने आपको। अब मैंने तो इस टॉपिक पे बात काफी टाइम पहले की थी। अभी मैं जो कर रहा था, मैं तो 4 साधुओं की बात कर रहा था। अच्छा, साधु नहीं मालूम। वो जो बात मैं बता रहा था ना कि एक इंसान ऐसा है, एक इंसान ऐसा है, एक इंसान साक्षात भगवान का, एक ऐसा है, एक घमंडी है। तो उस बात को आपने पूरा नहीं होने दिया, काट दिया। तो मैं पूरा करूँ उसको? कर दो। ओके, तो देखो, मैंने बताया था पहला इंसान ऐसा है जो ओनली फॉर आपको बातें बता रहा है, ठीक है। दूसरा इंसान ऐसा है, अच्छा है, आत्मज्ञानी है पर घमंड है। तीसरा इंसान ऐसा है, अपना बोलता है पर सुनता किसी की नहीं है, ओके। और चौथा इंसान ऐसा है जो आत्मज्ञानी है। वो पहले ना सुनेगा और फिर बताएगा, और जो बताएगा ना वो घमंड, तनिक भर भी घमंड नहीं है। जो बोला मैंने साक्षात भगवान। तो आप मुझे बताओ कि अगर चारों इंसान से आप मिलोगी तो आप खुद पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे कौन सा इंसान सबसे बेस्ट है? आप पहचान जाओगे नहीं पहचान जाओगे? पहचान जाओगे, कैसे पहचानोगे ये बताओ? सर उनकी बातों में झलकता है, वो बता रहे हैं कि कैसे नहीं पहचानेंगे। पहचानता तो इंसान सबको है सर। आप पहचान जाओगे कि मतलब ये इंसान इस टाइप का, ये ऐसा है, वैसा है, वो वैसा है, और इसमें से ये मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, आप पहचान जाओगे, राइट। ऐसे ही वो जो शारिका मैम है, अगर वो इस तरह की बात बोल रही तो आपको समझ जाना चाहिए ये मेरे से कुछ। मैं समझ रही हूँ, सुनिए आप मेरी बात, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूँ क्योंकि मेरी गुरु है, बस। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, बेइज्जती करो। वही तो, इसलिए तो मानना पड़ती है। अब वो मुझे इतना सुनाती है कि मैं क्या बताऊँ। मैं सुनती हूँ सर, क्योंकि मेरे को करना है, इसलिए सबकी सुनना है। सुन तो वो मतलब आप कैदी हो, आप गलत चीज को भी सुन रहे हो, मतलब कैदी हो आप। मैं गलत चीज को सुनती जरूर हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं करती उसको। तो इसका मतलब तो आप सबसे बड़ी गुनाहगार तो आप हो। अब लोग क्या करें? कोई कितने नहीं, बड़ा मैंने सबकी सुनी है, करी मन की है। मैं सबकी सुनती हूँ लेकिन करती मन की हूँ, ये है मेरा काम। देखो, गलती तो आप वहीं कर दे रही हो ना, जब कोई गलत बात बोल रहा है उसको भी सुनकर, ठीक है। आप सर नीड भी तो मिल रही है ना फ्री की, कैसे नहीं सुनूंगी? कितना लीड मिल रहा है? डालने पड़ रहे हैं। कितना लीड मिल रहा है? सब मिलती है मुझे, 50 लीड मिलती है। रोज मिलता है? रोज मिलता है? मिलेगा जी जी। नहीं लीड बिल्कुल। वो लीड किस प्रकार की लीड है सर? अभी तो मुझे है ना, सही बताऊं, मुझे सिर्फ अभी प्रैक्टिस लीड भी मिली है, वैसी वाली लीड भी मिली है। अभी मेरे को दूसरी लीड मिलने है। पहले प्रैक्टिस लीड मिली थी शुरुआत में, मैंने 20 दिन काम किया था जब मैंने प्रैक्टिस लीड पे किया था। उसके बाद मेरे को मिलने लगी अच्छी लीड। प्रैक्टिस लीड के बाद कौन सी मिली आपको? कन्वर्जन वाली मिलने लगी। कन्वर्जन वाली? अच्छा, अब कौन सी मिल रही है? अभी वैसी मिल रही है जैसे कस्टमर से बात करते हैं, पर वो कुछ कस्टमर फोन नहीं उठाते हैं,
कस्टमर फोन है ना फोन बिजी उठाते रहते हैं जी। हैं, बिजी रहते हैं। हम्म, अब आपको इस चीज़ का भी एक सोल्यूशन देता हूँ मैं। लीड में आपको अभी आपके जीमेल पे 1 लाख लीड डाल देता हूँ, ठीक है? अच्छा। हाँ, फिर आप किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और सच बताऊँ ना मैं आपको, आप ये मत, इस गलतफ़हमी में मत रहना कि मुझे वो लोग लीड दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही लीड दे रहे हैं, और मेरे पास जो लीड आ रही है वो बिल्कुल फ्रेश लीड आ रही है। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? वो लीड जो है आपके पास, वो ना तो फ्रेश है ना सही लीड है, वो ऑलरेडी उनकी यूज की हुई लीड है। जिन लोगों ने ऑलरेडी, उन लोगों ने कॉल कर लिया है, उनका कॉल अटेंड नहीं हुआ या बात हो गई तो वो कस्टमर दिखा खरीदा नहीं है, वो लीड फिर आपको देते आप लोगों को, जितने भी एफिलिएट है। समझ में आया? नहीं पता था सर मुझे। तभी तो मैं देखो, मैं ये अंदर की बातें बता रहा हूँ, ऐसी बातें कोई बताता नहीं है। ठीक है? जी। तो वो मत, उस वजह से मत रह जाओगे कि ये प्रैक्टिस लीड है, ये कन्वर्जन लीड है, कन्वर्जन लीड आ गई मतलब मेरे पास, अब मतलब मेरा कन्वर्जन होगा ही होगा। वो लोग वैल्यू बढ़ाते हैं, वो लोग वैल्यू इस कदर क्रिएट करते हैं कि ये जो डाटा मिला, इस डाटे की इतनी खतरनाक है, इस पे कॉल करोगे कन्वर्जन निकलेगा ही निकलेगा 100%। अरे भाई, जब आप लोगों से नहीं निकला तो हमसे क्या निकलेगा रे? तो फिर उनने कैसे कर लिया 1 लाख तक, समझ में नहीं आ रहा। 1 लाख तक कैसे इनकम कर ली सर? किसने? मैडम ने 1 लाख तक कर लिया है, वो 6-7 साल से कर रही है। कितने टाइम हो गया उसको? 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। और कितने इनकम किए? अभी तो शॉर्ट शॉर्ट कर रही थी, तो मतलब जो छोटे छोटे कस्टमर को कर रही थी, जो प्रो वाले हैं उनके साथ कर रही थी। अभी उनको अच्छी लीड मिलने लगी। उनके साथ भी यही हो रहा था जो मेरे साथ हो रहा है पहले शुरू में। जब मतलब उन भरोसा कस्टमर को लगा कि हाँ ये सही है मैडम, उन्होंने अपना ना एड चलाया, अपना एड उस पे चलाया उनने व्हाट्सएप पे। मैंने एड नहीं चलवाया कुछ। ओके गाइस, तो फाइनली आज कंपनी वालों ने चलाया, बहुत कमजोर स्टूडेंट है, इनको मुझे बहुत डीप से समझाना पड़ेगा। तो आप वीडियो को देखो, एंजॉय करो। देखो, इतनी कमजोर आपको नहीं बनना है। ओके, तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, आप एंजॉय करो, देखो कि ये कमजोरी मेरे अंदर नहीं है। यस, मैं आपको कॉल पे ले रहा हूँ, बताइए।